इतना सब होने के बाद आपने केस नहीं किया, तो क्या ये आपका अपना फैसला था? मैंने बहुत लंबे अरसे तक अपने घर वालों को नहीं देखा था कि कैसे हैं वो लोग। मैं उस वक्त अपनी एक दोस्त के घर रह रही थी, किसी से भी मिलना नहीं चाहती थी। काफी वक्त गुजर गया, केस मजीद उलझने वाला था। मैं बस ये चाहती थी कि जो कुछ हुआ उसे भूल जाऊं और सेहत याब हो जाऊं, बस और कुछ नहीं चाहती थी। और ये सारा इल्जाम आपने अपने वालिदैन को दे दिया? क्योंकि वो कसूरवार थे। उन्होंने मुझे ऐसे शख्स से शादी करने पर मजबूर किया जिससे मैंने कभी मोहब्बत की ही नहीं थी। उन्होंने मुझसे मेरी राय तक ना ली। वो लोग समझते थे कि इब्राहिम का रिश्ता मेरे लिए बेस्ट है। ठीक है, ठीक है, छोड़े ये सब। आपका बहुत शुक्रिया कि आप यहाँ आई और आप मेरी बेटी और मेरे लिए अच्छा चाहा। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप मुझ पर यकीन करते हैं कि नहीं अब्दुल साहब। मैं दुआ करती हूँ कि मेहर के साथ कभी कुछ बुरा ना हो। इंशाल्लाह, इंशाल्लाह। वाह जुल्कर, शाबाश बेटा, तुमने तो अच्छी तरह चमका दिया। मैंने कहा था ना आपसे, कोई भी तुम्हारी तरह सफाई नहीं कर सकता। आपने बिल्कुल सही कहा। मैंने इसमें अपनी ताकत, अपनी सफाई की महारत और अपना प्यार शामिल किया है। शुक्रिया बेटा, अब ये ले लो। अरे ये किस लिए? अरे ले लो। बेशक आप मुझे मार दें, लेकिन मैं ये नहीं ले सकता। अरे बेटा ले भी लो अब। देखें, आप मेरे लिए मेरी अम्मी जैसी हैं। मैं बस आपकी मदद करना चाहता था, मुझे शर्मिंदा ना करे, ठीक है? तो फिर इसे रख लो। नहीं ले सकता। वैसे जब मैं पानी बदलने गया तो पर्दों पर नजर पड़ी, तो मैंने सोचा इन पर भी धूल गर्दा हो गई है, इन्हें भी सफाई की जरूरत है और ये काम कोई मर्द ही कर सकता है। हाँ, ये तो सही कहा तुमने। मतलब अगर वक्त होता तो मैं कर देता, लेकिन अगर देर करूंगा तो सुमैया साहिबा नाराज होंगी। सुमैया साहिबा तो हद से गुजर गई। मैं क्या कर सकता हूँ, करना पड़ता है क्योंकि मजबूर हूँ मैं। मुझे पसंद नहीं, लेकिन कुछ कह भी नहीं सकता।